बरेली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। इस्तीफा देने के बाद पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री आज बरेली पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने सरकार की ओर से जारी आरोप पत्र को हास्यास्पद बताते हुए कहा कि अगर हक की बात कहना गुनाह है तो यह जुर्म बार बार किया जाएगा। अलंकार अग्निहोत्री ने SC/ST एक्ट को काला कानून करार देते हुए कहा कि इस कानून का इस्तेमाल समाज को बांटने और सच्ची आवाजों को दबाने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार को 7 फरवरी तक का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर संसद का विशेष सत्र बुलाकर इस कानून को खत्म नहीं किया गया तो वे देशव्यापी आंदोलन शुरू करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार भेदभावपूर्ण कानून बनाकर समाज में नफरत की खाई गहरी कर रही है और सच्चाई को योजनाबद्ध तरीके से दबाया जा रहा है। शंकराचार्य के साथ हुई मारपीट की घटना पर उन्होंने प्रशासन से तुरंत माफी की मांग की और चेतावनी दी कि यदि दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट ने मौजूदा नेताओं को रीढ़ विहीन बताते हुए कहा कि आज देश को जानबूझकर सनातनी और गैर सनातनी में बांटा जा रहा है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यह लड़ाई किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की है। अंत में अलंकार अग्निहोत्री ने दिल्ली कूच का ऐलान करते हुए कहा कि अब यह लड़ाई आर पार की होगी। बरेली सबसे पहले बरेली दोबारा आए हैं, क्या कहेंगे? नहीं, तो बरेली यहाँ पे परशुराम धाम है, तो यहाँ पूजा के उद्देश्य से आए थे। अभी कल शंकराचार्य जी महाराज से भी मुलाकात हुई थी बनारस में, तो उसी क्रम में विभिन्न जो है मैंने कहा अपने धाम तो कम से कम एक बार जो है होके आया जाए। अब आगे की क्या रणनीति है? आगे की एक्चुअली जो अभी UGC जो रेगुलेशंस है पूरे देश भर के प्रयास से जो विभिन्न देखा जाए जो हम लोग के संगठन के माध्यम से हम लोग के द्वारा भी जो जितना भी सहयोग हो सका उसके आधार पे अभी जो प्रदर्शन हुए देश भर में, हमारी जो केंद्रीय सरकार ने तो नहीं सुना, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो हस्तक्षेप के बाद इस पर स्टे मिला है। अब जो दूसरा लक्ष्य है, जो देश का सबसे बड़ा जो काला कानून है वो है SC/ST एक्ट, उस पर केंद्र सरकार को 7 फरवरी तक यदि वो स्पेशल पार्लियामेंट सेशन बुलाकर जो SC/ST जो ड्रैकोनियन एक्ट है, जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का साफ साफ उल्लंघन करता है, जिसमें किसी भी व्यक्ति पर मात्र एक शिकायत के आधार पर FIR होती है और उसको जो हाई कोर्ट से ही जमानत का प्रावधान है। तो इस तरीके से जो खासकर 2018 में शायद किशन महाराज का केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस थी, डायरेक्शन थी, उन्होंने इसको असंवैधानिक बताते हुए इसमें कुछ डायरेक्शन दिए थे कि पहले जांच होगी, फिर FIR और गिरफ्तारी होगी। लेकिन जो केंद्र सरकार जो है, जो बिल्कुल सामान्य वर्ग और OBC वर्ग की विरोधी सरकार रही, उसने पूरा जो डायरेक्शन से उनको दरकिनार करते हुए SC/ST एक्ट में एक धारा 18A का प्रावधान लाया। तो एक तरीके से जो 85% देश की जनता थे उसके साथ बहुत अत्याचार किया यही केंद्र सरकार ने 2018 में। तो ये अब जिस हिसाब से यदि इसी जो रूप में रहता है तो देश के लाखों करोड़ों जो माँ बहनें हैं, भाई हैं, अपने जो भी सगे संबंधी हैं, वो उनके जो आंसुओं का ये कारण है और इसी के कारण देश में बहुत सारी विषमताएं हैं, आपस में इतना लड़ाई झगड़ा है। तो ये जैसे ही इस एक्ट को हम लोग रिपील करा पाएंगे तो देश के लिए और आगे भविष्य के लिए बहुत ही अच्छे संकेत आएंगे। क्या कोर्ट जाएंगे अब आप, क्योंकि आपने जो इस्तीफा दिया था उसमें आपको सस्पेंड किया गया? कोर्ट में आज नोटिस मिली है मुझे, और मतलब आज जो है जो आरोप पत्र मिले हैं, और वो भी आरोप पत्र में भी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से अपनी वर्ग, अपने सामान्य वर्ग के लिए बात कहने को उन्होंने उसे अपराध बताया, जबकि स्वयं सरकार विभेद स्थापित करने के लिए UGC रेगुलेशन ला रही है 2026 का, जिसमें वो सामान्य वर्ग के साथ विभेद कर रही है। SC/ST नाम के जो कानून ला रही है जिसमें जनरल और OBC को SC/ST के साथ भेदभाव कर रही है। इस तरीके से खुद वो विभेद करते हैं और हमको ये बता रहे हैं कि हम जो है अगर अपनी बात करें, अपने जो संकट की बात करें, जो भविष्य में जो सिविल वॉर जैसी सिचुएशन, आंतरिक कलह जैसा माहौल होने वाला है, उसमें यदि हम अपनी बात करते हैं तो आरोप पत्र दे देते हैं। लेकिन उन आरोप पत्रों से कोई अभी जवाब नहीं देना। मैं कह रहा हूँ बहुत हास्यास्पद आरोप है कि आपने अपने जाति और अन्य सामान्य वर्गों की बात करी, तो इस तरीके से आप जो है नहीं करना चाहिए था।
मैं पहले ही इस्तीफा दे चुका हूं, तो उनके आरोप पत्रों पर जो अपनी लीगल टीम से कंसल्ट करके उसको माननीय हाई कोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट से उसकी जो भी रेमेडी होती है वो ले ली जाएगी। क्या लगता है आपको अन्य आरोपों में फंसाया जा सकता है इस तरीके से, क्योंकि आपने जैसे देखो इस्तीफा दिया उसके बाद? देखिए, उस समय मुझे ऐसा लगता था, मुझे प्रतीत हुआ, और उसके क्रम में आप जानते हैं उस दिन क्या क्या घटनाएं हुई। ये सब ईश्वर बजरंगबली का आशीर्वाद है। जाको राखे साइया मार सके न कोई। और इस समय जो है तंत्र जो है बहुत परेशानी में है, खासकर केंद्र सरकार का तंत्र, क्योंकि उनको असली बातें जो अभी तक मुंह दबा के नहीं बोल पाते थे, पहली बार हुआ है देश के इतिहास में। जो सर्विंग रूलिंग प्राइम मिनिस्टर और रूलिंग गृह मंत्री, उनके कटआउट, उनके पोस्टर बैनर पे कालिख लगाई जा रही है, उनके कटआउट पे जूतों की माला चढ़ा रही है, उनको जूते मारे जा रहे हैं और आग लगाई जा रही है। तो अब क्या अगला स्टेप, किस तरीके की तैयारी है आपकी? क्योंकि अगला क्या लग रहा है लोग आपसे जुड़ रहे हैं, क्योंकि जिस देखिए तरीके से आप कह रहे हैं दिल्ली कूच करेंगे, दिल्ली कूच करने की बात कह रहे हैं आप, तो विभिन्न संगठन जो है, वैसे भी पहले जिस तरीके से राष्ट्र भर में आंदोलन हो रहे थे, तो हम सब लोग कनेक्टेड थे। और बाकी आपको पता चलेगा, ये तो एक देशव्यापी आंदोलन है। ये धीरे धीरे आप देखेंगे ये इतना गहरा होता जाएगा कि इस सरकार की जो है नींव हिल जाएगी। यूपी की योगी सरकार को किस तरीके से देखते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, बीच में जो पहला विषय मैंने जो उठाया था, जो अपने जो इस्तीफे में, उसमें जो चोटी पकड़ के घसीट कर जो पीटते हुए जो एक बटुक जो शिष्य है जो शंकराचार्य जी महाराज का, उस पे मैंने विषय उठाया था। अभी मैं कल शंकराचार्य जी से मिला भी था। तो जैसा कि मुझे सूचना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक कोई टीम गठित करी है, जो भी उनसे शंकराचार्य जी से वार्ता करेगी। और हो सकता है जो उनका जो अपमान किया गया हो, जिला प्रशासन भी माफ़ी मांगेगा, और जल्दी इसमें कुछ मुझे लगता है बहुत ही सकारात्मक परिणाम आएंगे। क्या ओबीसी भी जुड़ रहा है सर आपके साथ? ओबीसी इसमें देखिए, SC/ST एक्ट जो है जी। वो सबसे ज़्यादा ओबीसी पर यूज़ किया जाता है, और उसके साथ सवर्णों पे या सामान्य वर्ग पे, ये दोनों मिला के 85% जो पूरे देश की जनता है, ये प्रताड़ित है। आपके BNS और BNSS में दोनों में प्रावधान है। आप एक विशेष वर्ग को इतना आपको उसमें निराधार शिकायतों का ताकत देते हैं, इससे उनका भी सबसे ज़्यादा घाटा। इससे पूरे SC/ST समाज का घाटा इसलिए हो रहा है कि लोग अब उनसे घुलना मिलना नहीं चाहते। उन्हें लगता है कि अब इनके साथ अगर कुछ दिन घुलेंगे मिलेंगे और कोई छोटा सा विवाद हुआ तो सबसे पहले एक फर्जी SC/ST एक्ट की धारा हो जाएगी। तो इसीलिए आप देख रहे होंगे हर जगह SC/ST के अलग हॉस्टल खुलते जा रहे हैं। पूरा इस्टेब्लिशमेंट SC/ST का अलग होता जा रहा है। और अब ये देश सनातनी वर्सेस नॉन सनातनी परंपरा पे आ चुका है। सनातनी परंपरा का पालन करने वाले जो लोग हैं, और सनातनी परंपरा का जो पालन करने वाले नहीं लोग हैं, अब ये दो ही विचारधारा इस समय देश में हैं। एक बड़ा सवाल, एक तरफ तो यूजीसी लाया जाता है, दूसरी तरफ हिंदू सम्मेलन करे जा रहे हैं। ये बहुत ही, देखिए, मैं भ्रम तंत्र है, मैंने उस दिन बोला था, ना जनतंत्र है ना गणतंत्र है, ये भ्रम तंत्र है। हिंदू सम्मेलन में जब आप अपने जो UGC रेगुलेशन जैसी और फर्जी SC/ST और ये जो चोटी वाली घटना है, ये 3 घटना नहीं रखते हो, ये बस पढ़ी लिखी जो किताबी बातों को बता के और थोड़ा बहुत नाच गाना दिखा दिया, देखो मैंने नाच रहे हैं क्या हिंदू सम्मेलन, वाह वाह क्या बात है, ये सब दिखा के मूर्ख मत बनाइए। आपने बहुत मूर्ख बना लिया। आप में रीढ़ नहीं है। आपने UGC रेगुलेशन में किस नेता ने, किस आपके जो जनप्रतिनिधि ने बोला है, एकमात्र कलराज मिश्र जी और ब्रजभूषण सर जो हैं गोंडा से, उनके अलावा किसी की रीढ़ में दम नहीं है। कलराज मिश्र जी रिटायर हो चुके हैं तो उन्होंने बोल दिया, बाकी तो ब्रजभूषण जी है, उनमें रीढ़ है तो उन्होंने बोला। बाकी रीढ़ विहीन जितने भी हैं ये बैठे रहेंगे। आपके घर के बगल में समाज की बेटे बेटियों का रेप होता रहेगा, तब भी बैठे रहेंगे, कहेंगे पहले आका का फोन तो आए, हम कहाँ से कुछ बोल सकते हैं। तो क्या फिर ये बताइए, एक तरफ तो बीजेपी है, दूसरी तरफ कांग्रेस है, फिर आपने फिर विकल्प क्या है लोगों के पास? तो फिर कोई तीसरा विकल्प तैयार किया जाएगा? वो उस पर ही अभी चर्चा होगी। पहले हमारा ये आंदोलन जो है स्टार्ट हो जाए 7 फरवरी वाला, लेकिन जल्द ही इन विकल्पों पर भी विचार होगा। किस तरीके से होगा, क्योंकि देखिए किस तरीके से इसको, देखिए हम लोग अब ये समझें कि हमें देश को आगे ले जाना है। सिर्फ एक मात्र लोग बोलते हैं पार्टी बना लो, आपका एक फ्रेमवर्क होना चाहिए जिसमें ये जिस तरीके का सिस्टम है ये फेल हो रहा है। इसमें होता क्या, हर चुनाव के पहले चुनाव तक आप 50,000 60,000 करोड़ खर्च करते हैं। हमें जो चुनाव आने वाला है 2 साल पहले, फिर से आप 20-30-40,000 करोड़ आप अर्जन करना चालू कर देते हैं किन्हीं भी गलत कामों से, कि हमें चुनाव लड़ना है। तो एक ही देश को सोचना पड़ेगा किस तरीके से हमें देश को आगे बढ़ाना है। और ये मैं बहुत ही आशान्वित हूँ। ये सूर्य भगवान का वर्ष है। सूर्य भगवान अब उत्तरायण पे हैं, उठ रहे हैं। और जल्द ही देखिए, जिस समय देश की जितनी भी, आपने कभी देखा होगा इस तरीके का हुआ कि रूलिंग प्राइम मिनिस्टर और रूलिंग गृह मंत्री के कटआउट पुतलों को
जूता की माला बना के, ये तभी होता है जब देश में वो लोकतंत्र बिल्कुल जीरो हो जाता है। मतलब जिनका जनाधार है खत्म हो गया, लोकतंत्र हावी हो गया, जब लोग जो सड़कों पे आ गए। बस थोड़ी इसलिए बहुत इस समय देश में अस्थिरता का माहौल है। वो लोग नकार रहे होंगे, वो फर्जी ओपिनियन पोल में सर्वे आ रहे हैं, लेकिन आज की डेट में देश में चुनाव आ जाए तो 0 सीट आएंगी करंट एस्टेब्लिशमेंट। ये आखिरी सवाल, बजट को किस तरीके से देखते हैं? जो बजट आया आपने इसको बजट में देखिए, मैं बजट पे ना एक्सपर्ट हूँ, इस मामले में इसमें कुछ कमेंट नहीं, ऐसा कोई प्लान नहीं है हमारा। मैंने अभी आपको बताया कि विकल्प के तौर पे अब राजनीतिक विकल्प होना कैसे चाहिए, स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, जिससे कम से कम 20 साल के लिए अभी पार्टी करना छोड़ के किस तरीके से हम आगे बढ़े, देश को सोचें एक बार। देखिए हम सबका एक टाइम है, हम सबको आगे जाना है, यहाँ देश को छोड़ना है, मरना है, तो हम ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना के जाएं जो एक बहुत प्रोलॉन्ग हो, जो एक दूसरे के साथ चले। ये नहीं कि अब पार्टी में 10 पार्टियां चल रही हैं, एक दूसरे गला काट रही हैं, सेंटर स्टेट गला काट रहा है। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाए जो देश को हम लोग कम से कम सोचे कि हम सब कुछ भूल के 20 साल के लिए आगे मिलजुल के काम करें। शंकर जी, आपकी माता प्रसाद पांडे जी से बात हुई, तो क्या लगता है समाजवादी पार्टी में ब्राह्मणों के ज्यादा सम्मान है क्या? देखिए ये तो जो जितनी भी पार्टी है चाहे रूलिंग है, इन सबको सोचना पड़ेगा। ये तो आपके पास एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी होती है कि भाई जिसने उस समय सबसे पहले अपॉर्चुनिटी किसने उठाई, अगर उनका कॉल सबसे पहले आया था तो आप लोग क्या निकम्मे बैठे हुए थे? अगर आप लोग हैं, मैं थोड़ी ना कह रहा हूँ, आप लोग निकम्मे हो, आप बैठे थे, आप वेट कर रहे थे अरे क्या करें, तो कोई दूसरा अगर अपॉर्चुनिटी पिक कर रहा है। लेकिन हमारा कोई अभी किसी पार्टी के प्रति कोई विशेष अभी नहीं है। मेरा आपको बताया जो हमारा वैकल्पिक जो मार्ग है, हम 20 साल तक देश को किस रूप में ले जाएं। अभी हमारा देश बहुत गत में है, अगर ऐसे 2-4-5 साल रहा तो जैसे ही ये नस्ल चली जाएगी जो अभी पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट में हम लोग लड़ रहे होंगे, जो हमारे बच्चे हैं, हम बच्चों के लिए अब सोचना है। हर जगह देखिए देश में कहीं ना कहीं रिवॉल्यूशन के बाद एक स्ट्रक्चर सेट हुआ। यहाँ पे हमेशा क्या है, हम लोगों ने पड़े पड़े हमको खाने को मिला, पड़े पड़े आज़ादी मिली है। वो सुभाष चंद्र बोस जी थे, वो आज़ादी जितना कंट्रीब्यूट करके दे गए थे, लेकिन यहाँ पड़े पड़े हमको हर चीज़ मिली है। अब हमें कुछ सोचना पड़ेगा अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने आने वाली नस्लों के लिए।